अब तक हम चैट जीपीटी के दो फीचर्स या दो ऑप्शंस को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में और क्लियर तरीके से समझ चुके हैं एग्जाम्पल के साथ। और आज हम समझने वाले हैं थर्ड फीचर या थर्ड ऑप्शन के बारे में, और उस ऑप्शन का नाम है लाइब्रेरी। जब भी लाइब्रेरी की बात आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ये आ जाता है कि लाइब्रेरी उस प्लेस या उस जगह को कहते हैं जहाँ पर हम रखी गई चीज़ों को या फिर वहाँ पे स्टोर की गई चीज़ों को दोबारा और ज़रूरत के टाइम पर रीयूज कर सकते हैं। तो कुछ इसी तरीके से चैट जीपीटी ने भी लाइब्रेरी ऑप्शन आपके लिए बनाया है, जिसमें आप अपनी चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं और उन स्टोर की गई चीज़ों को आप रीयूज कर सकते हैं। अब आप स्टोर किस तरीके से कर सकते हैं? स्टोर करने के दो मेथड हैं। पहला ये कि जो काम आपने चैट जीपीटी की हेल्प से किया, आपने चैट जीपीटी की हेल्प से कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, आपने चैट जीपीटी की हेल्प से कोई प्रेजेंटेशन क्रिएट किया, आपने चैट जीपीटी की हेल्प से कोई इमेज क्रिएट की, बहुत सारी चीज़ें आप इस लाइब्रेरी में स्टोर करके रख सकते हैं। या फिर आप अपने सिस्टम या फिर अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से भी बाहर से फाइल्स को अपलोड करके रख सकते हैं। आप किसी भी टाइप की फाइल को इसमें अपलोड करके रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा क्लियर तरीके से लाइब्रेरी ऑप्शन को समझ लेते हैं कि इसके अलग अलग यूजेज और फीचर्स किस तरीके से काम करते हैं। लाइब्रेरी इन चैट जीपीटी इज ए प्लेस वेयर यू अपलोड फाइल्स एंड AI जनरेटेड फाइल्स आर स्टोर्ड, सो यू कैन ईजिली फाइंड द रीयूज देम। हियर आर द मेन यूजेज। इसके चार मेन यूजेज हैं। पहला, स्टोर फाइल्स। आप किसी भी टाइप की फाइल को स्टोर कर सकते हो। PDF फाइल स्टोर कर सकते हो, वर्ड फाइल स्टोर कर सकते हो, स्प्रेडशीट एक्सेल स्टोर कर सकते हो, प्रेजेंटेशन स्टोर कर सकते हैं, इमेजेस भी स्टोर कर सकते हैं। रीयूज द फाइल। जो भी फाइल आपने स्टोर की है आप उनको रीयूज कर सकते हो। रीयूज करने का मतलब ये है कि आपने जो फाइल स्टोर की है उनके बेसिस पर, उनको कंसीडर करते हुए उन फाइल्स को बिना अपलोड किए आप उन फाइल से आउटपुट जनरेट कर सकते हो। मान लीजिए आपने कोई वर्ड फाइल अपलोड की या अपना रिज्यूमे अपलोड किया और आप उस रिज्यूमे में कुछ अपडेट करवाना चाहते हो, तो वो रिज्यूमे जो आपने प्रीवियस अपलोड किया है उसी रिज्यूमे को कंसीडर करते हुए आप आगे उस रिज्यूमे में कुछ ऑप्शंस या फिर कुछ चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज योर वर्क। अब मान लीजिए कि आप चैट जीपीटी का यूज़ किसी एक काम के लिए तो करोगे नहीं, आप डे टू डे मल्टीपल टास्क के लिए यूज़ करना चाहोगे, तो इस केस में आप फोल्डर बनाकर अपनी लाइब्रेरी को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। जिस तरीके से एक बुक लाइब्रेरी ऑर्गेनाइज्ड होती है, उसमें जो बुक रखने का प्लेस होता है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके की बुक्स रखी जाती हैं, तो उसी तरीके से आप लाइब्रेरी में मल्टीपल फोल्डर क्रिएट करके अपनी फाइल्स को अपने प्रोजेक्ट, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्टोर करके रख सकते हो। एक्सेस AI जनरेटेड फाइल। एंड जो फाइल्स आप जनरेट करते हो, आपने कोई फाइल जनरेट की, उन सारी फाइल का एक्सेस यहाँ से आपको मिल सकता है। अब बात आती है कि जब लाइब्रेरी इतना यूज़फुल फीचर है, इतना यूज़फुल ऑप्शन है, क्या एक्चुअल में ये सारे काम लाइब्रेरी कर सकता है? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? चैट जीपीटी इंटरफेस पर जाकर लाइब्रेरी ऑप्शन को एक्सप्लोर करना है। तो चलिए अब हम चलते हैं और देखते हैं कि लाइब्रेरी ऑप्शन क्या इतना एक्चुअल में पावरफुल या फिर यूज़फुल है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इस लाइब्रेरी इंटरफेस में 3 ऑप्शंस विजिबल हैं। ऑल, जिसमें आपको सभी तरीके के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। अभी तक हमने चैट जीपीटी से इमेजेस ही क्रिएट करवाई हैं, तो यहाँ पे इमेजेस आपको दिख रही हैं। और डॉक्यूमेंट्स ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हैं, आपने कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया या फिर आपने कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट नहीं किया, तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, ब्लैंक दिख रहा है। और इसके अलावा आप यहाँ पे मॉडिफाइड और साइज भी देख सकते हैं कि आपका जो आपने डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किया है या अपलोड किया है उसकी किस डेट में, किस टाइम पर अपलोड और क्रिएट किया, वो वहाँ पर डेट और टाइम सब कुछ आ जाता है। साइज़ भी आ जाता है, कितने KB कितने MB की फाइल है वो भी आ जाती है। नेक्स्ट है, क्या इन फाइल्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं? जो आपकी लाइब्रेरी में फाइल स्टोर है, यस आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप इन फाइल को चाहें तो रीनेम कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में इनको मूव कर सकते हैं या फिर आप किसी एक फोल्डर में मूव कर सकते हैं। एंड लास्ट, डिलीट। अगर आपके लाइब्रेरी में कोई ऐसी फाइल है जो आप नहीं चाहते, आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है कि लाइब्रेरी का जो व्यू है वो 2 तरीके से आप देख सकते हैं, एक ग्रिड व्यू और एक लिस्ट व्यू। तो यहाँ पर हमने लिस्ट व्यू रखा हुआ है। उसके बाद आ जाता है एक और ऑप्शन या फीचर यहाँ पे, जहाँ पर आप न्यू देख सकते हैं। जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको 3 अलग अलग ऑप्शन दिखाई देते हैं। पहला ऑप्शन है अपलोड का। अपलोड ऑप्शन का मतलब है कि आप यहाँ पर कोई भी फाइल अपने सिस्टम से, अपने लैपटॉप से अपलोड कर सकते हैं, किसी भी टाइप की फाइल को अपलोड कर सकते हैं। दूसरा है फोल्डर। यहाँ से आप अपने लाइब्रेरी के अंदर वर्क को ऑर्गेनाइज करने के लिए फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो पहला, हम सबसे पहले क्या करते हैं? फोल्डर क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया है PPT। तो PPT इसका मतलब क्या है कि जो प्रेजेंटेशन फाइल है वो मैं इस फोल्डर के अंदर सेव करके रखूँगा। तो मैंने यहाँ पर ये फोल्डर क्रिएट किया है। जैसे ही फोल्डर क्रिएट, यहाँ पे फोल्डर क्रिएट हो गया। आप कोई एक और फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं, मान लीजिए मुझे एक और फोल्डर क्रिएट करना है और उस फोल्डर का नाम है इमेज, तो मैंने यहाँ पे एक इमेज फोल्डर क्रिएट कर दिया। अब मुझे लगता है कि नहीं भाई, मुझे एक और फोल्डर चाहिए जिसमें हमारे कुछ वर्ड फाइल भी सेव हो सके, तो मैंने यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर दिया और उसका नाम रख दिया वर्ड। तो 3 फोल्डर का पर्पज हो गया। एक में आप PPT सेव कर सकते हैं, एक में आप इमेजेस सेव कर सकते हैं, एक में आप PPT सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इन फोल्डर्स में फाइल को मूव करना देखते हैं कि जो हमारी फाइल ऑलरेडी लाइब्रेरी में है क्या इन फोल्डर्स में मूव हो सकती हैं। तो हमने एक इमेज को सेलेक्ट किया और यहाँ पे मूव ऑप्शन पे
क्लिक किया जो यहाँ पे दिख रहा है। जैसे ही आप मूव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपसे ये पूछेगा कि आप इसमें से किस फोल्डर में इस फाइल को मूव करना चाहते हो। बिकॉज ये इमेज फाइल है तो मैं इमेज फोल्डर में मूव करना चाहूँगा। मैंने सेलेक्ट किया और ये फाइल यहाँ पे जो शो हो रही थी वो इमेज फोल्डर में मूव हो गई है। कंफर्म करने के लिए क्या करना है, हमें इस फोल्डर को ओपन करना है। अभी इस फाइल मूव हो रही है, जैसे ये मूव हो जाएगी हम इस फोल्डर को क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये कंफर्म करेंगे कि फाइल सही तरीके से इमेज फोल्डर में मूव हो गई है। बिल्कुल फाइल हमारी इमेज फोल्डर में आ चुकी है और इमेज फोल्डर में आने के बाद आप इनको अगेन डिलीट और यहाँ से भी चाहें तो आप इनको किसी और फोल्डर में मूव कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब वापस आ जाते हैं, फिर से यहाँ पर देखते हैं कि जो यहाँ पर एक लास्ट ऑप्शन है वो है आपका नोट का ऑप्शन। नोट का मतलब होता है कुछ ऐसा जो इंपॉर्टेंट इंस्टेंट आपके माइंड में आया है और आप वहाँ उसको सेव करके रखना चाहते हैं। सपोज करो कि आपके दिमाग में एक प्रॉम्प्ट आ गई, आप उस प्रॉम्प्ट को सेव करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, बाद में कभी यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस नोट सेक्शन में जाके उसको लिखकर यूज़ कर सकते हैं। तो नोट सेक्शन का मतलब होता है कि आपके माइंड में कोई आइडिया आया, कोई रिसर्च को लेकर टॉपिक आ गया, कोई प्रॉम्प्ट आ गई, तो वो सारी चीज़ें आप नोट सेक्शन में जाकर सेव करके रख सकते हैं। यहाँ पर आप टाइप करके लिख सकते हैं। तो ये है आपका नोट ऑप्शन का यूज। अब आ जाते हैं कि अपलोड करना। क्या बाहर से कोई फाइल अपलोड की जा सकती है? बिल्कुल अपलोड की जा सकती है। तो सबसे पहले हम जाएंगे पीपीटी में फाइल को अपलोड करें। यहाँ से भी अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पीपीटी है, इसको मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया। जैसे आप इसको अपलोड करेंगे कुछ 2-4 सेकंड लगेंगे अपलोड होने में। जैसे ही अपलोड हो जाएगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी फाइल पीपीटी फोल्डर में अपलोड हो चुकी है। आप अगेन इस फाइल को सेलेक्ट करके डाउनलोड कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं एक और ऑप्शन पर जो यहाँ पर आपको दिख रहा है और ये ऑप्शन है फ़िल्टर ऑप्शन। मान लीजिए कि आप बहुत दिनों से ChatGPT का यूज़ कर रहे हैं और आपके पास मल्टीपल फाइल्स हैं। जब मल्टीपल फाइल्स हैं तो आपको क्या करना है, आपको कुछ ऐसा प्रोसेस चाहिए जिससे आप एक तरीके की फाइल को जल्दी से सॉर्ट आउट कर सको। तो इस फ़िल्टर ऑप्शन का यूज आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन दिखाई देंगे। अपलोड, जैसे ही आप अपलोड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये बता देगा कि आपने कितनी फाइल्स अभी तक अपलोड की हैं बाहर सिस्टम से। तो मैंने यहाँ पर एक फ़ाइल अपलोड की है जो यहाँ पर दिख रहा है। दूसरा यहाँ पर आ जाएगा आपका डॉक्यूमेंट। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट अपलोड किया है तो बता देगा। कोई फाइल आपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया तो आप किसी भी टाइप की फ़ाइल जो आपने अपलोड की है उनको आप जानना चाहते हैं तो आप इस फ़िल्टर का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करेंगे तो आपने कोई फाइल जनरेट की हो AI की हेल्प से या ChatGPT की हेल्प से तो वो फाइल यहाँ पर आ जाएगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए ये अगेन ब्लैंक दिखा रहा है। तो इस फीचर का आप यूज कर सकते हैं फाइल्स को फ़िल्टर आउट करने के लिए जल्दी से जल्दी। अब हमारा जो ऑप्शन है नेक्स्ट वो है समझना क्या लाइब्रेरी के अंदर जो फाइल्स हैं उनको हम रीयूज कर सकते हैं। बिल्कुल आप रीयूज कर सकते हो। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम पीपीटी जो फोल्डर है उसके अंदर जाते हैं। यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल अपलोड की है पीपीटी फाइल। अब इस पीपीटी फाइल का यूज करके मुझे ये समझना है कि इस पीपीटी फाइल के अंदर है क्या, या इस पीपीटी फाइल की मुझे समरी जाननी है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्लीज प्रोवाइड द समरी ऑफ दिस पीपीटी। अब आपको मान लीजिए आपने जो पीपीटी अपलोड की वो 100 पेजेज की है या फिर 50 पेजेज की है। अब आपको समरी चाहिए तो समरी का मतलब कुछ लिमिटेड वर्ड्स में आपका आउटपुट चाहिए। तो आप लिख सकते हैं प्लीज प्रोवाइड द समरी ऑफ दिस पीपीटी इन 200 वर्ड्स ओनली। अब आपको अगर ये चाहिए कि आपको जो समरी मिले वो पैराग्राफ फॉर्म में ना मिले, बुलेट पॉइंट्स में मिले, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं आल्सो प्रोवाइड द समरी इन बुलेट पॉइंट्स। आप लिख दिया कि भाई आपको समरी बुलेट पॉइंट्स में चाहिए जिससे आप इसको जल्दी से समझ पाओ। और उसके बाद आपने एंटर बटन पे क्लिक किया। जैसे आप एंटर बटन पे क्लिक करेंगे तो आप जिस पीपीटी के अंदर जो भी डिस्कशन हुआ होगा उसके ये समरी बनाकर आपको बुलेट पॉइंट में दे देगा। इसने थोड़ा सा पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया और उसके बाद सारी समरी आपको बुलेट पॉइंट में दे दी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं द प्रेजेंटेशन एक्सप्लेन मशीन ट्रांसलेशन पोस्ट एडिटिंग, ए प्रोसेस दैट कंबाइन द मशीन जनरेटेड ट्रांसलेशन विद ह्यूमन एडिटिंग टू इंप्रूव द एक्यूरेसी। जब मैंने ये पीपीटी फाइल अपलोड की थी तो मैंने बताया नहीं था कि इस फाइल के अंदर क्या कंटेंट है, लेकिन अब आप समरी में इस कंटेंट को रीड कर सकते हैं कि समरी में क्या कंटेंट इस पीपीटी के अंदर था वो समरी में लिख कर आ गया। तो इस समरी को रीड करके ये समझ आ रहा है कि इस पीपीटी के अंदर एमटीपी ट्रांसलेशन के बारे में था और उसके टाइप ऑफ ट्रांसलेशन के बारे में था। तो अब इस चीज़ को हम वेरीफाई करते हैं क्या ये आउटपुट जो पीपीटी समरी का है वो करेक्ट है या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हम जो पीपीटी मैंने अपलोड की थी उसको ओपन करते हैं और ओपन करके पीपीटी को एक्सप्लोर करते हैं क्या पीपीटी के अंदर वही कंटेंट था जो समरी में है। तो पहला व्हाट इज एमटीपी ट्रांसलेशन, यस यही था। उसके बाद टाइप्स ऑफ एमटीपी यही था, लाइट पोस्ट एडिटिंग ये भी था और फुल पोस्ट एडिटिंग ये भी था। तो इसका मतलब जो समरी में हमें आउटपुट मिला है वो करेक्ट आउटपुट है, रिलेवेंट आउटपुट है और हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बड़े बड़े प्रेजेंटेशन, बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स आप लाइब्रेरी में अपलोड करके उनसे समरी क्रिएट कर सकते हैं। या फिर आपको जो भी चाहिए, मान लीजिए इस पीपीटी के बेसिस पर आप चाहते हैं कि आपको नेक्स्ट पता चले कि इससे आगे ट्रांसलेशन में क्या है, इससे आगे कौन सी चीज़ है जो मुझे समझनी चाहिए, जाननी चाहिए, तो वो भी आप समझ सकते हैं। तो लाइब्रेरी ऑप्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है
अगर आप इस ऑप्शन को अच्छे से यूज़ करना जानते हैं तो आप अपनी पूरे चैट जीपीटी के एक्सेस को यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं, सारी फाइल्स को यहाँ पर स्टोर करके रख सकते हैं, ज़रूरत के टाइम पे उनको रीयूज कर सकते हैं, उनको डाउनलोड कर सकते हैं और उनके साथ कन्वर्सेशन करके नए आइडिया जनरेट कर सकते हैं, नए आउटपुट जनरेट कर सकते हैं या फिर कुछ नए डिसीजन भी ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप चैट जीपीटी को किस पर्पज़ से और कितना यूज़ करना चाहते हैं। तो ये था आज का हमारा लाइब्रेरी ऑप्शन। आई होप कि आप इस ऑप्शन को अच्छे से समझ गए होंगे, इस फीचर को अच्छे से समझ गए होंगे और ये भी समझ गए होंगे कि ये फीचर कितना पावरफुल है। अब इसके बाद हम अपने नेक्स्ट फीचर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और ये फीचर ऑप्शन है पर्सनलाइजेशन। अगर मान लीजिए कि आपको चैट जीपीटी को पर्सनलाइज करना है, आप चैट जीपीटी से चाहते हैं कि वो हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सारे रिस्पॉन्सेज, सारे रिप्लाई दे, तो अब चलिए उसको समझते हैं कि चैट जीपीटी को आप कैसे पर्सनलाइज कर सकते हैं।